बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं जो है पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें सबसे पहले हमने बंदोबस्त किया था। बंदोबस्त के बाद फिर मसावी बनाई। मसावी बनाने के बाद फिर जो है फील्ड बुक बनाई। फील्ड बुक बनाने के बाद मैंने कल जो है फ़र्द तकसीम के ओवरव्यू पे वीडियोस अपलोड की थी। तो आज हमने जो फ़र्द तकसीम है वो मुकम्मल कर देनी है। मैंने फ़र्द तकसीम 2 पार्ट्स में बनाई है वीडियो। ये पहला जो है पार्ट 1 वो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। तो दूसरा पार्ट आज हम इंशाल्लाह जो है कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ़र्द तकसीम क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो जो हमारी कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था कि फ़र्द तकसीम होती क्या है और उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास फ़र्द तकसीम काश्त, ऊपर मुस्तकर या आर्जी है, ठीक है। मौज़ा जो है, जो आपका मौज़ा होगा वो आपने लिख देना। तहसील जो आपकी वो लिख देनी। ज़िला जो है वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नंबर शुमार। इसमें जैसे पहली अलाटमेंट जो बंदे को होगी उसके बाद उसका नाम पहले लिख देंगे। उसके बाद दूसरी अलाटमेंट। सबसे पहले मैं ना आप लोगों को थोड़ी सी तारीफ इसकी कर दूं। फ़र्द तकसीम ये है कि जब हम फील्ड बुक बना लेते हैं तो जो है अलाटमेंट अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेशंस लेती हैं जो उस सकना या मतलब कि उस गांव या उस मौज़े में रह रहे हैं जिस मौज़े का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से एप्लीकेशन लेती है। एप्लीकेशन की जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक जो जो वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो उसको रकबा अलाट कर देता है। जब उसको रकबा अलाट कर दिया जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है, फ़र्द तकसीम काश्त में, ठीक है। जब फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है तब तक वो मालिक नहीं होता खाना मलकियत में, ठीक है। रकबा सूबाई खाते में होता है और जो है काश्तकार जो होता है तो बाद में उसका पटा मलकियत बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है नंबर शुमार। उसके बाद है नाम खरीदार वतिया है जिसका उसका नाम लिखना है जिसको अलाट हुई है, ठीक है। उसके बाद लिख देनी है कौमियत और सुकूनत, ठीक है। उसके बाद नंबर मुस्ततील, ठीक है। उसके बाद है नंबर किला। उसके बाद रकबा। उसके बाद आता है तरीक दाखिल खारिज और उसके बाद आता है तरीक नंबर व तरीक नोटिफिकेशन जिसके तहत जो है मुस्तकिल रकबा जो है तकसीम हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कैफियत, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास जो है बंदा है सीरियल नंबर 1 है हमारे पास। तो बंदा है मोहम्मद असलम वल्द नूरदीन, कौम जट, सकना 170, ठीक है। तो इस बंदे को रकबा अलाट हुआ है, ठीक है। मुस्ततील नंबर जो है वो मेरे पास 1 है। जो पहला नंबर मरबा है उसका रकबा अलाट हुआ। उस पहले नंबर मरबे के 25 एकड़ है तो इस बंदे को कौन से एकड़ जो है अलाट हुए, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। 1 से लेके 12 तक जो है एकड़ अलाट हुए हैं। तो आगे रकबा इनका कितना बनता है, इनका 96 कनाल रकबा बनता है। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, तारीख तकसीम या नीलाम, ठीक है। जिस तारीख को इसे रकबा अलाट हुआ है वो वाली डेट लिख देनी है। उसके बाद है तारीख दाखिल। फिर जो है इसका दाखिल का अंदराज जो हुआ है वो तारीख लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला कॉलम जो है नंबर व तारीख नोटिफिकेशन जिसके तहत रकबा जो है मुस्तकिल तकसीम हुआ है। इसमें ये नोटिफिकेशन लिखना है कि किस तारीख के नोटिफिकेशन के तहत ये रकबा जो है अलाट किया गया है, ठीक है। इसमें ये लिख देना है। और उसके बाद कैफियत। कैफियत में ये चीज़ लिखनी होती है अगर इसका पटे का इंतकाल हो जाएगा या इसका कोई भी इंतकाल होगा तो वो इस कैफियत में लिख देंगे, सही है। और उसके बाद हमारे पास सैकड़ा वो भी नंबर शुमार दूसरा है। उसके बाद जवेद इकबाल। उसके बाद इसको भी मुस्ततील नंबर 1 में से ही रकबा मिला है। रकबा एकड़ कौन कौन से है, 13 से लेके 25 तक हैं। और कितनी कनाल बनता है, 104 कनाल, ठीक है। और तारीख क्या है, तारीख यही वही वो वाली है जो ऊपर तारीख थी। उसके बाद जो है दाखिल की तारीख भी वही मैंने लिख दिया। ये मैंने फर्जी सारा लिखा है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है नंबर शुमार 3 है। गफ़ार अली वल्द नूरदीन, कौम जट, सकना 170। उसके जो है मुस्ततील नंबर 2 से रकबा उसे अलाट हुआ है। रकबा के जो है किले नंबर कौन से, 1 था, 25 किला जो है पूरा मरबा अलाट किया गया है। तो अब देखा जाए तो कितनी रकबा कितना बनता है, 200 कनाल रकबा बनता है।
तो 200 कनाल, उसके बाद उसकी डेट है 200 कनाल के बाद जो है डेट तारीख, जिस तारीख को नीलाम हुआ है उसके बाद जो तारीख दाखिल लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है लिखते जाना, पूरी तरतीब लगा देनी है जितनी आपकी अलॉटमेंट हुई है, ठीक है, वो आपने इस फ़र्द तकसीम में लिख देना है। उसके बाद मेरे पास नंबर 4 पे है अहमद दीन वल नूरदीन, कौम जट सकना 170। मुस्ततील नंबर हमारे पास 3 है, इसके एकड़ नंबर 1 था 10 है, 80 कनाल रकबा बनता है। और उसके बाद जो है तारीख जो है जिसको नीलाम हुआ है ये वाली है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो तारीख दाखिल जो है वो ये वाली है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक रेड लिखा है इंतकाल नंबर 1231 पटा मलकियत। इस बंदे का जब पटा मलकियत बन जाएगा तो रेड में यहाँ पे हम एक नोट दे देंगे जो कैफियत वाले खाने में देखते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी जो फ़र्द तकसीम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने तकरीबन 9 से 10 लोगों का जो है ये बनाया है, तो आप देख लें। तो इसमें लिखना क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नंबर शुमार तो एक सीरियल वाइज चल रहे हैं। उसके बाद हमने जो है नाम जिसको रकबा अलॉट हुआ है, उसके बाद नंबर मुस्ततील जो है वो लिखनी है कि किस मुस्ततील में से हुआ है। उसके बाद जो है मुस्ततील के तो 25 एकड़ होते हैं और कौन कौन से एकड़ इसको अलॉट हुए हैं वो हमने लिखने हैं। उसके बाद जो है रकबा कितना बनता है वो लिखना है, और उसके बाद तारीख नीलाम है वो लिख देनी है। लिखने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। जिन नाज़रीन जो मेरे पास इल्म था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये आपने लिखते जाना है। जैसे जैसे जो जितना रकबा अलॉट हुआ है वो आपने लिखते जाना है, बाकी जो बच जाएगा वो बाद में अलॉट होता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी रकबा अलॉट होगा तो हमने इसी फ़र्द जो है फ़र्द तकसीम इसमें लिखना है, ठीक है। इसी फ़र्द तकसीम में रकबा लिख देना है। मिसाल के तौर पर ये तो रकबा पहले अलॉट हो गया है, और उसके बाद जो है हमारा जो रकबा अलॉट हो गया उसके बाद कुछ रकबा बचता था उस मौजे का, वो बाद में अलॉट हुआ है तो उसकी डेट जो है बाद वाली लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है जो फ़र्द तकसीम थी जिसमें हमने लिखना क्या होता है कि जो रकबा अलॉट किया जाता है, हमारे जो काश्तकार हैं उनको अलॉट किया जाता है, तो उसकी जो सबसे पहली जो रिकॉर्ड है वो फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक मौजा आबाद किया जाता है, आबाद करने के बाद उसकी पैमाइश की जाती है, पैमाइश करने के बाद उसकी फील्ड बुक बनाई जाती है, फील्ड बुक बनाने के बाद जब फिर वो रकबा जो वहाँ पे मौजे में जो रह रहे हैं लोग उनसे एप्लीकेशन ली जाती है, और एप्लीकेशन जब वो जमा करवा देते हैं तो एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जो है अलॉटमेंट अथॉरिटी जो है वो उसका डिसीजन करती है कि किस बंदे को रकबा देना है या किस बंदे को नहीं देना। तो अक्सर हमारी जो अलॉटमेंट है वो तकरीबन 1937 या 1945 या 1932-33 में हुई है ज़्यादातर हमारे इधर वाले जो गांव है फोर्ट अब्बास में। तो अब नया गांव तो नहीं कोई भी बन रहा, ना ही नया कोई मौजा की जो है बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन आप लोगों को जो है पटवार की बेसिक चीज़ों का तो पता होना चाहिए। पटवार स्टार्ट कहाँ से होती है, पटवार जो स्टार्ट है वो बंदोबस्त से लेकर जो है एंड तक रिकॉर्ड अगर आप ये मेंटेन कर लेंगे तो आप लोगों को हर तरह का रिकॉर्ड बनाना आ जाएगा। क्योंकि ये फ़र्द तकसीम को समझना इसलिए ज़रूरी है कि कल को जब हम अपने मौजे में काम करेंगे तो हमसे जो है वो अक्सर औकात जो है रिकॉर्ड मांगा जाता है। अगर हम फ़र्द तकसीम को समझेंगे तो ही हम रिकॉर्ड जो है वो मुहैया कर सकेंगे। तो इसलिए जो है पुराना रिकॉर्ड जो है मसावी, फील्ड बुक, फ़र्द तकसीम, मिसल हकीयत, उसके बाद है जमाबंदी, ये चीज़ें सारी जो हैं आप लोगों को समझ आनी चाहिए। जो पुरानी जो है फ़र्द तकसीमें वो पक्के हिंसों के साथ लिखी है, अक्सर लोगों को पक्के हिंसे भी नहीं आते हैं कि किस तरह से पक्के हिंसे जो है रीड करते हैं, किस तरह उनको समझते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इस टॉपिक के पे थी, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया कि फ़र्द तकसीम कैसे बनाते हैं। मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को आइडिया देना कि ये फ़र्द तकसीम बनानी कैसे है। मैंने आप लोगों को जो है 4 से 5 लोग हैं जिनको रकबा अलॉट हुआ था उनका रकबा बोल के बता दिया है कि इस तरह हमने फ़र्द तकसीम बनानी है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खुद ही बाकी सारी जो है फ़र्द तकसीम कंप्लीट कर लेंगे कहीं की भी, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बाकी वैसे भी आप लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको डेली बेस पे इस्तेफादा हो रहा है तो उस चीज़ के साथ आपको अटैच रहना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह डेली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों की खातर ही। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को इससे जो है इस्तेफादा हो सके।
तो बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़, आप दुआ में याद रखिएगा।